पीटीआई एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद और पंजाब सील, हुकूमत ने कंटेनरों की दीवारें खड़ी कर दी। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगा दिए गए। मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड, जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर रुकावटें, मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में दाखिली और खारजी रास्ते भी सील, जगह जगह कंटेनर्स और दूसरी रुकावटें। इंटरनेट सर्विस की बंदिश का फैसला हालात देखकर किया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है, जहां सिक्योरिटी खदशात हैं वहां सूरत हाल के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में इंटरनेट मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। इस बार कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स वापस न जाए। पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में खिताब के दौरान वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कल बेलारूस का वफद और 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। वजीर दाखिला का चेयरमैन पीटीआई को टेलीफोन बताया, हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी मुशावरत के बाद आगाह करूंगा। और चेयरमैन पीटीआई की सीनियर रहनुमाओं से वजीर दाखिला के राब्ते पर मुशावरत। पीटीआई जराए का कहना है, हुकूमत मुज़ाकरात और राब्ता करके सिर्फ एहतजाज मुअख्खर कराना चाहती है। एहतजाज मुअख्खर करने का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। पीटीआई क़यादत ने एहतजाज मुअख्खर करने से मुतालिक ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए। और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादिये कागान के पहाड़ों और नारान में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने सयाह सड़कों पर निकल आए। बाबू से टॉप, बाटाकुंडी और झील सैफुल मलूक पर भी बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील, जगह जगह कंटेनर्स और दूसरी रुकावटें खड़ी कर दी गईं। रावी पुल से शहर में ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर की दीवारें लगा दी गईं। गुजरावाला में भी रास्ते बंद। जीटी रोड पर चनाब और दरियाए जेहलम पर पुल बंद कर दिया गया। जेहलम पुल के करीब मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ गया। मुबैना तौर पर एम्बुलेंस को गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। लवाहिकीन मैयत उठाकर पैदल ही रवाना हुए। बस अड्डों की बंदिश से लोग रुल गए। चेयरमैन पाकिस्तान बस ओनर्स एसोसिएशन ने कहा, हजारों वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं, हुकूमत अड्डे बंद न करे। वादा है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट धरने में सहूलतकारी नहीं करेगी। कल पूरे मुल्क के आवाम की मंजिल डी चौक होगी। फायरिंग से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हकीकी आज़ादी और मुतालबात की मंजूरी तक हर हद तक जाएंगे। तमाम मुतालबात पूरे होने तक कारकुन डी चौक पर रहेंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल वापस न लेने का फैसला। पीटीआई सियासी कमेटी के रात गए इजलास का एलामिया जारी। बेकसूर क़यादत, कारकुनान और बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम की तनसीख। 8 फरवरी का हकीकी मैंडेट बहाल किया जाए। कल हर शहर से काफिले सुबह 10 बजे इस्लामाबाद की तरफ अपना सफर शुरू करेंगे। अहदाफ के हुसूल के लिए तहरीक जारी रहेगी। पार्टी जराए का कहना है, रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी का बंदोबस्त कर लिया है। जब भी कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आता है, ये लोग एहतजाज शुरू कर देते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई से बातचीत किसी लेवल पर नहीं हो रही। जो भी एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। नंद और भाभी के दरमियान ड्रामा चल रहा है। जिस मुल्क से तहाइफ लाते थे, आज उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। फितना अल खवारिज पीटीआई के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकता है। नेक्टा ने फितना अल खवारिज की मुमकिन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दामात की हिदायत। नेक्टा का कहना है, फितना अल खवारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर सकते हैं। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की इतलात हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। खवारिज ने पीटीआई एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। मुताल्लिका इदारे दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम करें।
کرم میں حالات کشیدہ. لوور کرم میں گزشتہ رات مسلح افراد نے کئی دیہات اور بگن بازار جلا دیا. نادرا آفس اور پیٹرول پمپ کو آگ لگا کر توڑ پھوڑ کی گئی. والدین نے الزام لگایا بگن میں مسلح افراد نے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین کر آگ لگا دی. متاثرین کو علاقہ مکینوں نے اپنے گھروں میں پناہ دی. بالش خیل سنگینہ خارقلعے میں حالات کشیدہ. اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق لوور کرم سے خواتین اور بچوں نے تحصیل ٹل میں نقل مکانی کی. 1500 افراد کے لیے سرکاری عمارتوں میں رہائش کا انتظام کر لیا گیا. دہشت گردی کے واقعے کے خلاف ANP کا صوبے بھر میں 25 نومبر کو یوم سیاہ منانے کا اعلان. کرم میں امن بحالی کا مشن. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر وزیر قانون کی سربراہی میں صوبائی حکومت کا وفد کرم پہنچ گیا. ٹوری قبیلے کے عمائدین سے ملاقات. تنازع کے حل کے لیے تجاویز حاصل کی. امن کے لیے جرگہ فعال کرنے پر گفتگو. وفد کل صدہ میں دوسرے فریق سے ملاقات کرے گا. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی تردید کر دی. کہا ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اولین ترجیح فریقین کے درمیان سیز فائر کرا کر امن قائم کرنا ہے. کرم میں امن کے لیے سیز فائر ناگزیر ہے. وزیر اعلیٰ نے قبائلی عمائدین سے اپیل کر دی. کرم کی صورتحال پر علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس. حکومتی وفد نے ویڈیو لنک کے ذریعے رپورٹ پیش کی. عمائدین کی تجاویز اور مطالبات سے حکومت کو آگاہ کر دیا گیا. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں صورتحال کی خود نگرانی کر رہا ہوں. سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. حکومت علاقہ عمائدین کی تجاویز کی روشنی میں لاہ عمل طے کرے گی. کرم میں امن کے لیے تمام دستیاب آپشن بروئے کار لائے جائیں گے. کرم اور پاڑا چنار میں 4 روز سے آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کو فکر ہے کل وفاق میں آگ کیسے لگانی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی PTI لاشیں حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے. امیر جماعت اسلامی کا گرینڈ جگہ پارا چنار بھیجنے کا مطالبہ. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سخت تشویش ہے. قافلے پر کوئی کیسے حملہ کر سکتا ہے. کل مارکیٹیں جلائی گئی، لوگوں کو قتل کیا گیا. وفاق اور KP حکومت اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی. صورتحال پر قابو پانے کے لیے گرینڈ جرگہ پارا چنار جانا چاہیے. PTI ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں PTI اور حکومت کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے PTI کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے. ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف کا کہنا ہے اپنی سلطنت بچانے کے لیے پورا پاکستان بند کر دیا. حکومت نے اسلام آباد سیل کر کے احتجاج کی کامیابی پر مہر تصدیق ثبت کر دی. کہاں ہیں وہ وزراء جو کہتے تھے 50 لوگ بھی نہیں نکلیں گے. انہوں نے 50 لوگوں کے خوف سے موٹر وے اور پنجاب کی شاہراہوں کو بند کر دیا. حکومت کچھ بھی کر لے ان کا خاتمہ یقینی ہے. بانی PTI سے جیل میں تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تفتیش. 28 ستمبر کے مقدمے میں 1 گھنٹہ پوچھ گچھ. احتجاج کے لیے اکسانے اور اشتعال دلانے کے الزامات سے متعلق سوالات کیے گئے. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر رکھا ہے. بشرا بی بی کی ویڈیو بیان پر پنجاب میں 5 مقدمے درج. FIR کے مطابق سعودی عرب کے خلاف بیان دے کر عوام کے جذبات کو مجروح کیا. مدینہ منورہ کا نام استعمال کر کے سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کی. ڈیرہ غازی خان میں مقدمہ درج کرانے والا خود سزا یافتہ مجرم نکلا. مدعی غلام یاسین کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں. بشرا بی بی کے بیان پر PTI قیادت میں تشویش. PTI کے متعدد رہنماؤں نے بشرا بی بی کے بیان کو ذاتی بیان قرار دے دیا. پارٹی ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کا سیاست میں عمل دخل نہیں. بیان کو پارٹی پالیسی قرار نہیں دیا جا سکتا. آل پارٹیز کانفرنس نے ارسا ایکٹ میں ترمیم اور 6 کینالز کی تعمیر کا منصوبہ مسترد کر دیا. کراچی میں JUI کی APC کا اعلامیہ جاری. نئے کینال سے لاکھوں ایکڑ زمین غیر آباد 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہوں گے. کوٹری ڈاؤن سٹریم میں پانی چھوڑا جائے تاکہ سندھ کو بنجر ہونے سے بچایا جا سکے. JUIF نے کالا باغ ڈیم سے متعلق ایک فتویٰ دیا تھا. دیگر مکاتب فکر کی رائے شامل کر کے دریائے سندھ پر بھی فتویٰ جاری کیا جائے گا. 6 کینال کا فیصلہ واپس نہ لیا تو سندھ سمیت
मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी किसी को सिंध के पानी पर नजर रखने नहीं देगी, अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को ले जाने नहीं देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 2/3 से ज्यादा नुमाइंदगी है, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, 6 केनालों का मंसूबा मंजूर नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालफत की थी। बिलावल भुट्टो चाहते हैं नून लीग के साथ बातचीत के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। ये सिंध है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक बंदे को बचाने के लिए पूरा सिस्टम एक हो गया। सिंध हाई कोर्ट के सरकारी स्कूलों में कुतुब की अदम फराहमी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अदालत ने पूछा, डेपुटेशन पर महकमा तालीम में तैनात अफसरान को वापस भेज दिया गया। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया डेपुटेशन पर तैनात 4 में से 1 अफसर गुलजार अबरोज चले गए। वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बताया सेशन जजेस की रिपोर्ट के मुताबिक 80% स्कूलों में कुतुब मौजूद हैं। जस्टिस अमजद अली सहतू ने कहा स्कूलों में मुफ्त कुतुब दस्तियाब हैं तो दुकानों पर रश क्यों है। सेशन जजेस पर अब हम एतबार नहीं करेंगे। अदालत ने कहा बयान जमा करवा दें, मंसूबों की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दे रहे हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलने का वाकया। वजीर आला का एक्शन, MS मोहम्मद काजिम समेत डॉक्टर्स और हेड नर्स मुअत्तल। वजीर आला मरियम नवाज की सेक्रेटरी सेहत को सख्त कार्रवाई की हिदायत। डॉक्टरों को एड्स से मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। कहा इलाज के लिए आने वाले अस्पताल से एड्स लेकर जाएं, ये कतन बर्दाश्त नहीं। इस्तेमाल शुदा सिरिंजें एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह है। गजा में इसराइली जारियत बरकरार, 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 38 फलस्तीनी शहीद। अल जैतून में बमबारी में 7 अफराद शहीद हुए। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली तैयारों की बमबारी, 24 घंटे में 62 अफराद शहीद। रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से 4 अफराद शहीद हुए। इसराइली हमलों में 6 तिब्बी वर्कर्स भी निशाना बने। हिजबुल्लाह की जानिब से शिमाली इसराइल पर 80 मिसाइल दागे गए। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इस्राइली वजीर आजम को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं मुख्तलिफ ममालिक का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के फैसले का खैर मकदम। बरतानवी हुकूमत का कहना है इस्राइली वजीर आजम बरतानिया आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वारंट गिरफ्तारी 124 ममालिक को भेज दिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने साबिक इस्राइली वजीर इंसाफ की वीजे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, ICC ने मंगल को हंगामी इजलास तलब कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, मीटिंग में भारतीय और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत तमाम मेंबर बोर्ड शरीक होंगे। हंगामी मीटिंग वर्चुअल होगी जिसमें भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार पर बहस की जाएगी। इवेंट के शेड्यूल, फॉर्मेट, ग्रुप स्टेज के मुकाबले और पाक भारत मैच पर भी बात होगी। पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे कल खेला जाएगा। वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का फोटोशूट, खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें बनवाई। मैच के लिए शाहीनों ने कमर कस ली, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग सेशन में हिस्सा लिया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, जनूबी अफ्रीका को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 130 रन का हदफ 11 ओवर में हासिल किया। नेमतुल्लाह की 50, जफर अब्बास 33 रन बनाकर नुमाया रहे। मारूफ शायर कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की बरसी, उनके लिखे मकबूल मिली नक़्बे आज भी सबकी जुबान पर। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। अरमान, देवर भाभी, दर्पण, दौराहा, अंजुमन, औलाद और दीगर कई कामयाब फिल्मों में लाजवाब अदाकारी के जौहर दिखाए।